जो दयालुता जिसके अंदर नहीं है। भागवत कथा कहाँ तो वो तो बाजा गाजा सभी सुखदेव जी कौन से बाजा सुनाए थे बतावा हमें ना। अगस्त ऋषि के यहाँ भगवान शिव जाते हैं, तुम गाना गा रहे हो और वहाँ एक ही श्लोक का तुम्हें ज्ञान नहीं है। तो गाना का मंच अगर भाई कोई आईएएस बना है तो फिर आईएएस का अध्ययन। नमस्कार साथियों, मैं सौरभ मिश्रा आपका आपकी सोसाइटी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम फिर महाराज आचार्य उमेश चंद्र शुक्ल जी से बात करते हैं। कुछ हमारे पास प्रश्न हैं, उस प्रश्नोत्तरी का हम उत्तर जानने की कोशिश करते हैं और आप सबके पास इसको हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं। चलिए महाराज जी से हम बात करते हैं। जय श्री राम, जय राघवेंद्र सरकार की, जय मैया सीता की, सभी संत समाज की। और हम लोग इतने बड़े भाग्यशाली हैं कि अवध में इस समय वास कर रहे हैं और कुछ कथा प्रवचन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कौनु जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो पर हुई। जतब रहो रघुपति राजधानी, तब कछु महिमा नहीं जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमा गम पुराण जय गावा। कौनु जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो पर हुई। सभी को प्रणाम, सभी को जय सीताराम। महाराज जी हमारा एक प्रश्न है जी, उस प्रश्न का आप थोड़ा संक्षिप्त में उत्तर दीजिएगा कि क्या धर्म का इस्तेमाल अब लोगों को जोड़ने की बजाय तोड़ने के लिए हो रहा है? देखिए धर्म धर्म होता है। धर्म की तो बहुत सी परिभाषाएं की गई हैं। जैसे महाभारत में स्वयं युधिष्ठिर तो धर्मराज के स्वरूप थे। उन्होंने कहा महाजनो जे न गता सपंथा, महान पुरुष जिस मार्ग को पकड़ लें हम अल्पज्ञ उसी मार्ग को पकड़ लें, क्योंकि हमें वो ज्ञान नहीं होता है। मुनिन प्रथम हरिकीरत गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। महान पुरुष जिस मार्ग पर चले, और ये तो अभ्युदय निःश्रेया स्वसिद्धि स्वधर्म, जो लोक परलोक दोनों में हमारा कल्याण करे वही धर्म है। और धारित ये धर्म जो धारण किया जाए, जैसे उदाहरण के रूप में आप समझें कि अग्नि का धर्म तेज है, जल का धर्म उसकी शीतलता है, आकाश का धर्म उसका गुण है, शब्द है। इसी तरह से पृथ्वी का धर्म क्षमा है, तो वायु का धर्म स्पर्श है। इसी तरह से मानव का धर्म मात्र मानवता है। कुछ भी हो पर उसके जीवन में मानवता नहीं आई तो मानव कहलाने का अधिकारी नहीं है। लेकिन महाराज जी ये बात ये हो रही है कि क्या धर्म का जो इस्तेमाल है वो लोगों को जोड़ने के लिए हो रहा है या तोड़ने के लिए? धर्म कब तोड़ने की बात करता है? जो भी चल रहा है जातिवादी टावा पे, ये धर्म है? इसको आप धर्म मानते हैं? वही तो हमने बताया ना कि मानवता से अलग होकर के अगर कोई व्याख्या की जाएगी तो तोड़ने की बात हो जाएगी। धर्म तो हमेशा जोड़ने की बात करेगा ना। किस धर्म में ये लिखा है कि हम तोड़ने की बात हो रही है? तो ये जातिवाद हुआ या क्या था? ये जातिवाद तो हमारी मानसिकता उपज है ना, हम उसको फैला रहे हैं बिना मतलब। हम धर्म के मार्ग पर चले ही कहाँ? धर्म क्या है भाई? धर्म हमारे यहाँ जो धर्म की परिभाषा बताई गई है, देखो ऐसे तो धार्मिक धर्म तमाम, जैसे हमने बताया कि अग्नि का धर्म तेज है, उसने तेज को धारण किया। वही अग्नि जब अपने धर्म में रहता है तो सिंह की भी हिम्मत नहीं पड़ती कि उसकी ओर आंख उठाकर देख ले। लेकिन वही जब अपने धर्म को छोड़कर राख बन जाता है तो लोग उसे उठाकर घूर में फेंक देते हैं, तो उसने धर्म छोड़ दिया। तो धर्म का अर्थ जो है जोड़ने का है, वो तोड़ने का नहीं है। लेकिन सबसे बढ़िया परिभाषा श्रीमद् भागवत में दिया गया है आजामिलोपाख्यानम में। वहाँ लिखा वेद पठितो धर्म। धर्म क्या है? बोले वेद जिसको प्रतिपादित कर रहा है वही धर्म है। और वेद से जो वेद को नहीं मानते हैं वो सब अधार्मिक हैं। हमारी ऐसी मान्यता है। तुलसी महिमा वेद की को कह सके अपार, और जय निंदत निंदित भय विदित बुद्ध अवतार। देखो भगवान बुद्ध ईश्वर के अवतार हैं, लेकिन उन्होंने वेद की निंदा किया और आज उसका परिणाम ये हुआ कि संपूर्ण सनातन धर्म ने उन्हें भगवान तो माना पर उनकी आराधना बंद कर दिया। क्यों कर दिया? हम नास्तिक उसको मानते हैं
जो वेद को नहीं मानता, ईश्वर को न मानने वाले को नास्तिक नहीं कहते हैं। नास्तिक वो है जो वेद को नहीं मानता। इसलिए तुलसी महिमा वेद की को कही सके पार, जय निंदत निंदित भय वेद बुद्ध अवतार। तो यहाँ धर्म की बात आप कर रहे हैं और जातिवाद की बात कर रहे हैं, तो धर्म कहाँ तोड़ने की बात कर रहा, धर्म पर चले कहाँ हो? तो सच्चा धर्म क्या है? सच्चा धर्म मानवता सिखाता है। मानवता सिखाता है, बिल्कुल बिल्कुल। सच्चा धर्म। मनु महाराज ने धर्म की जो व्याख्या किया, धृति क्षमा दमस तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह श्री विद्या धीर विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 जिसके अंदर है वही मानव है, इसलिए वो मानव कहलाया। धृति क्षमा दमस तेयम। अब इसकी एक एक व्याख्या करने में बड़ी देर हो जाएगी। अच्छा, मानवता क्या है? सच्चा धर्म में मानवता है, तो मानवता क्या है? मानवता यह है कि हमें भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, सूना स्वय सुपाकिश्च पंडिता विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभहस्तिनी सूनिश्चय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। यदि हमें कांटा चुभता है, हमें दर्द होता है, तो आपको चुभेगा तो आपको भी दर्द होगा, ऐसा अनुभव हो जाना ही धर्म है, मानवता है। कहने का मतलब कि जो गरीब को रोटी दे वही मानवता है भाई। जब सामने वाले को सत्य मार्ग से सुख प्राप्त हो, यही धर्म है। परोपकाराय स्वाम विभूतया। हमारे यहाँ जो धर्म की व्याख्या की गई ना, वो यहाँ हम जैसे अंग्रेज ये कहते हैं कि वर्क इज वर्शिप है, कर्म ही पूजा है। लेकिन हमारे यहाँ लिखा है कि कर्म ही ईश्वर कर्म ही गुरु, कर्म ही ईश्वर है और कर्म ही गुरु है। और वो कहते हैं कि वो कहते हैं कि मानव मात्र की सेवा करना धर्म है। हम कहते हैं नहीं, प्राणी मात्र की सेवा करना, आचार्य बैठिए, प्राण मात्र की सेवा करना धर्म है। तो हम ऐसी क्रिया करते हैं जिससे प्राणी मात्र को संतुष्ट होते हैं। हम जो यहाँ अनुष्ठान चलते हैं उसमें जो अक्षत का प्रयोग करते हैं, इस उद्देश्य से भी करते हैं, उसको चींटियाँ खाएंगी, चीटा खाएंगी, उनको भी सुख प्राप्त होगा। हम जो गाय को अग्रासन देते हैं, हम कौवा को बलि देते हैं, काग को, और हम कुत्तों को अग्रासन देते हैं, ये सब किस लिए देते हैं? यज्ञ का स्वरूप वही है जहाँ चींटी से लेकर ब्रह्मा तक संतुष्ट हो जाएं। अगर हम उसमें आटे का प्रयोग कर रहे हैं, चौक पूर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं? वहाँ ब्रह्मा का भी वेद मंत्र बोला जा रहा है, और वहाँ पर यह भी ध्यान रखा गया है कि किसी जीव मात्र को कष्ट न हो, बल्कि चींटियों को भी आहार मिले। ये जो हमारे यहाँ विस्तृत व्याख्या, यही धर्म है। अच्छा, आज का युवा जब धर्म से दूर हो रहा है तो आप उन्हें क्या मार्ग दिखाएंगे? देखो, आज का युवा ये धर्म नहीं कर रहा है, धर्म का स्वांग कर रहा है। धर्म आज धर्म नहीं है, धर्म का उन्माद है। देखो, धर्म और धर्म के उन्माद में अंतर होता है। आप बहुत दर्शन करने जा रहे हैं, तो आप किस उद्देश्य को लेकर जा रहे हैं? क्या पिकनिक मनाने या वहाँ कोई सुंदरता देखने जा रहे हैं? वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है? मोबाइल में आज तो हम ये देखते हैं ना, गंगा में स्नान करने गए हैं तो उधर डुबकी लगा रहे हैं, तो 2 लोग मोबाइल लेकर के खड़े हैं, जबकि यहाँ लिखा है कि छीजे निश्चर दिन अनुराती अन्य जी मुख सुकृत कहे जही महती। माने प्रदर्शन में आचार्य जी वो सब नष्ट हो जाता है। हम अगर किसी चीज़ का प्रदर्शन करते हैं, इसीलिए लोग कहते, देखो लोग, हमारे संत जी हैं, महाराज जी हैं, आदरणीय महाराज जी विराजमान हैं, तो यहाँ पर गोस्वामी लिख रहे हैं कि जोग जुगुत जप मंत्र प्रभाऊ अब फरई तब ही जब करिए दुराऊ। हम जितना मंत्र को दुराऊ माने छिपा करके करेंगे उतना ही फलीभूत होता है वो, और चिल्ला करके तो प्रदर्शन हो जाता है। हमारे यहाँ चिल्ला करके बोलने की इसीलिए गायत्री मंत्र जब आ जाता है तो हम मौन हो जाते हैं, मौन भूत समाचार्य। तो ये प्रदर्शन आज लोगों में प्रदर्शन है। जा रहे हैं गए जगन्नाथ जी, और डीजे बजवाएंगे, और नाच शुरू कर देंगे, वो बाजा शुरू करेंगे, वो नाच शुरू करेंगे। आज यही तो कथाओं में हो रहा है। आज तो यही हो रहा है कि जितना नाचने को मिल जाए, जितना गाने को मिल जाए, जितना प्रदर्शन कर दिया जाए, हो गई कथा। तो कथा सार होता तो कथा का सार तो चला गया, मात्र मनोरंजन रह गया। तो ये धर्म कहाँ? ये धर्म का मात्र उन्माद है। धर्म तो दूसरा चीज़ है ना, धर्म तो सुख के लिए होता है, और धर्म से किसी को दुख प्राप्त हुआ ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए गोस्वामी कह रहे हैं, सुख चाहे मूढ़ लेकिन धर्म रता। मूर्ख सुख तो चाहता है, लेकिन धर्म में उसकी कोई रति प्रेम नहीं रहता। वो धर्म से प्रेम करना चाहिए। और धर्म क्या है? जिसके 10 लक्षण दिखाई पड़े, धृति क्षमा दमस तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धृति धारण करना, जैसे हमने मानवता का लक्षण बताया। क्षमा सबसे बड़ा, देखो किसी को क्रोध आ जाना ये स्वाभाविक है, लेकिन क्रोध आ जाने पर भी बड़ों की बात मान लेना ये क्षमा है।
ये सबसे बड़ा धर्म का लक्षण है। जैसे श्रीमद् भागवत में आया है कि ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आया अपने भाई उत्तम के मरने के पश्चात गंधर्वों पर, और उन्होंने गंधर्वों का संहार करना शुरू कर दिया। लेकिन जब उनके दादा मनु महाराज आए और उनसे कहा बेटा तुम बंद कर दो युद्ध, उन्होंने तुरंत बंद कर दिया। ये धर्म था, ये मानवता थी। बड़ों की बात, आज का तथाकथित बालक जो कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं वो ये कहते हैं कि जब उनके बुजुर्ग कुछ बोलते हैं, क्यों रहिए अब हम लड़के नहीं रह गए जो आप हमको समझा रहे हो। तो क्या यही मानवता है, यही धर्म है? नहीं नहीं। अगर उस तुम्हारे पिता ने तुमको 10 बार कौआ कौआ पूछा हो, कौआ समझाया होगा, तो तुम्हारा ये फर्ज है, आँख से कम दिखाई पड़ता है, कान से कम सुनाई पड़ता है, कोई आ गया दरवाजे पर, बेटा कौन, तो तुम पिताजी को बताओ, नहीं पिताजी ये फाली व्यक्ति हैं। हनुमान जी महाराज का उदाहरण ले लीजिए। हनुमान जी ने क्या नहीं किया, माने समुद्र 100 योजन समुद्र पार कर गए, सिंह का संहार कर डाला, सुरसा के छल को सुधारा, लंकिनी को पछाड़ा और अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया, अंत में रावण की गुंडे ही छुड़ा दिया। लेकिन राम के चरणों में ऐसे बैठ गए कि कहीं राम जी ये न पूछ लें कि बेटा तुमने किसके आदेश से लंका को जलाई है? आवाज का तथाकथित बालक काम भी नहीं करना चाहता, ऊपर से गुर्राता भी है और अपने को ये मानता है कि मैं मानो हूँ, सहृदयता मेरे, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, मैं मॉडर्न युग का हो गया। ये मानसिकता लोगों आ गई। तो हम इस धर्म को धर्म नहीं मानते, मात्र धर्म का उन्माद मानते हैं। प्रदर्शन, तो धर्म में प्रदर्शन नहीं होता है, धर्म में धारणा होती है। अच्छा गुरुदेव, अग्नि अपने तेज को धारण कर लिया। ठीक है गुरुदेव, आप हर जगह पूजा पाठ, कर्मकांड और कथा सुनाने जाते हैं जी, लेकिन क्या आपने आज तक किसी नेता को श्री राम जैसा बनते देखा है? श्री राम जैसा बन जाए धर्म के अनुसार कोई दीपक सूर्य बन सकता है? उनके अनुसार उनका अनुकरण करके अरे उनका एक अंश भी अनुकरण कर ले महाराज, हाँ वही बहुत है, वही बहुत है। राम जैसा बन जाए, न भूतो न भविष्य। राम क्या है आप जानते हैं? आज लोग ये लांछन लगाते हैं कि राम ने सीता जी का त्याग कर दिया, लेकिन आप पढ़िए, एक तो भृगु का श्राप था, उसको भगवान ने पूरा किया है। दैत्यों को बचाने के लिए भृगु की पत्नी ख्याति वो दैत्यों के सामने खड़ी हो गई, तो भगवान ने उनसे हट जाने के लिए कहा, लेकिन नहीं हटी तो भगवान ने चक्र से उनके सिर को काट दिया। तो भृगु महाराज ने इतना कोप कर दिया और कि मैं अपनी संजीवनी विद्या से तो जीवित कर देता हूँ, लेकिन श्री राम तुमको भी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। तो ये जो भगवान राम अवतार में उस भृगु की प्रतिज्ञा को सत्य किया। दूसरी बात, महाराज दशरथ वाल्मीकि रामायण के अनुसार 11,000 वर्ष तक रहे इधर धाम में, तो वो 10,000 वर्षों के लिए ही आए थे, लेकिन 1,000 वर्ष की आयु जो थी वो पिताजी की आयु को लेकर के वो जीवित रहे, और पिताजी की आयु को लेकर के अगर वो सीता जी के साथ रहते तो बहुत संसार का दोष लग जाता। इसीलिए भगवान श्री राम ने सीता जी से बात कही, सीता जी ने स्वयं प्रस्तावित किया कि, और राम जी ने कहा अब तो मैं प्रिय पिताजी का आयु लेकर के रहूँगा, तो तुम कैसे मेरे साथ रह सकती हो? इसलिए जानबूझ करके ये घटना नहीं हुई है, दुख देने के लिए नहीं हुई है। भगवान सीता जी का प्रस्ताव था, भगवान श्री राम ने जानबूझ करके उन्हें वाल्मीकि जी के आश्रम में रखा। वाल्मीकि जी कौन है? बोले दशरथ के गुरु और जनक के मित्र थे। अरे भाई ऐसे नहीं उन्होंने कर दिया है। और फिर स्वयं राम ने ही सन्यासी का जीवन बिताया। ये पिताजी 1,000 वर्ष की आयु को भोगा है भगवान श्री राम ने, इसलिए सीता जी का निर्वासन हुआ है। राम ने कहीं दोष नहीं है। अच्छा, आपने अभी तक देखा होगा जैसे जहाँ धर्म की मंच लगती है वहाँ पर राजनेता पहुँच जाते हैं। क्या धर्म का मंच राजनीति का सीढ़ी बन गया है? क्या राजनीति धर्म से अलग है? जिस दिन राजनीति धर्म से अलग हो जाएगी वो व्यभिचारिणी राजनीति हो जाएगी। राजनीति सही तभी चलेगी जब धर्म से जुड़ा होगा। तब जो नेता धर्म की राजनीति कर रहे हैं कहाँ के अंदर धर्म कहाँ है? धर्म अलग हो जाएगा तो वही महाभारत है। महाभारत में धर्म पुरुष है, राजनीति स्त्रीलिंग है। किसी की स्त्री को उसके पुरुष से अलग कर दो तो व्यभिचारिणी हो जाएगी वो। इसलिए आज की राजनीति जो राजनीति नहीं, व्यभिचारिणी राजनीति है। क्योंकि
धर्म को स्थायी नहीं मानती है। और यही कारण है कि सारे नेता लोगों की बुद्धि विपरीत हो रही है, क्योंकि वो धर्म से नहीं जुड़े हैं। और जो नेता धर्म को लेकर के राजनीति कर रहा है वो आकाश में सूर्य की तरह चमक रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सरकार की जय। चाहे आप योगी को देख लीजिए, चाहे मोदी को देख लीजिए, चाहे अमित शाह को आप देख लीजिए, क्योंकि धर्म से जो जुड़ा राजनीति कर रहा है वो आकाश में सूर्य की तरफ चमकता है। लेकिन आजकल तो अखिलेश जी भी जो है खूब धर्म कर रहे हैं, धर्म वो नहीं है, मैंने पहले बता दिया, धर्म है नहीं, वो धर्म का उन्माद है, दिखावा है, छला हुआ है। जिसमें वास्तव में उनके अंदर धर्म आ जाएगा वो भी आकाश में चमकेंगे। लेकिन जा तो रहे हैं, अभी जा रहे हैं बनारस में जो है। अरे भाई हम भी तो कई जगह जा रहे हैं, 50,000 यादव के साथ। हाँ वो जाए, जाने के लिए तो कौन नहीं जाता है, दिखावा तो धर्म की राजनीति। अरे हम कहते हैं रावण जैसा तपस्वी कौन था, रावण जैसा, लेकिन राक्षस जी तो कहलाया। जिस दिन आप अपने उस कर्म को छोड़ करके वास्तव में धर्म की शरण में आ जाओगे, आप राक्षस से देवता बन जाओगे। नहीं, वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ दर्शन है भगवान शिव को स्वीकार ही नहीं करेंगे। बात ये है, मन जब तक नहीं बनेगा ना, ठीक, जब तक मन नहीं बनेगा तब तक ईश्वर जो है उससे स्वीकार नहीं करता। आप जाते रहिए, देखो उसका कोई लाभ नहीं होता है। मतलब अखिलेश जी राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। नहीं, ये कैसे हम कहते हैं? नहीं, ये कैसे कहा जाएगा? ये कैसे कहना, ये तो कह ही नहीं सकते हैं। ये कैसे कह देंगे आप? तो और पत्रकार महोदय ऐसा नहीं कह सकते हम। लेकिन कहने का मतलब कि धर्म में अगर उन्माद होगा, धर्म की श्रद्धा नहीं होगी तो धर्म राक्षसी प्रवृत्ति बना देती है। वो धर्म में राक्षसी प्रवृत्ति दिखाई पड़ जाते हैं। इसलिए धर्म की जो सही व्याख्या है आप उसके हिसाब से चलिए ना, दिखावा न करिए, प्रदर्शन न करिए, संसार को रिझाने के लिए न करिए। वास्तव में धर्म के लिए होता है। अच्छा, धर्म बड़ा है या देश, संविधान जो अपने देश का संविधान है? धर्म के अनुसार ही तो नहीं, धर्म के अनुसार ही तो संविधान बनेगा। जब धर्म नहीं रहेगा तो आपका जो संविधान होगा तो धर्म के, आपकी संस्कृति के अनुसार ही तो बनेगा। जैसे एक उदाहरण बता रहे हैं, जो जैसे चीन आदि का है, वहाँ यह है कि अगर किसी ने किसी का कत्ल कर दिया तो 100 लोग मर जाए, लेकिन जब तक उसको नहीं पकड़ लेंगे छोड़ेंगे नहीं। ये उनका अपना धर्म है, अपना संविधान है। माने 100 निर्दोष मारे जाए, लेकिन जो दोषी है उसको पकड़ना है। लेकिन हमारे यहाँ 100 दोषी छूट जाए लेकिन निर्दोष न मारा जाए। ये हमारे यहाँ इस हिसाब से हमारा संविधान बनता है। तो संविधान धर्म से अलग कहाँ होता है? और अगर अलग हो जाता है तो संविधान सफल ही नहीं होगा। याद रखना, जब तक अपने देश की संस्कृति, अपने कल्चर को ध्यान रख करके वो संविधान नहीं बनाया, संविधान कहाँ सफल होगा? तब तक वो सफल हो ही नहीं सकता। कैसे सफल होगा? धराशायी हो जाएगा। धर्म को तो छोड़ा ही नहीं जा सकता। इसलिए रामो विग्रहवान धर्मा, इसलिए वहाँ आप देखिए संविधान में वहाँ राम की फोटो लगी हुई है, राजनीति धर्म से, रामो विग्रहवान धर्मा, राम ही धर्म को आप देखिए। पहले जो राजा लोग थे धर्म ले करके चलते थे, तब उनकी राजनीति जो है, उनका मान सम्मान पृथ्वी से ले करके स्वर्ग आकाश तक उनका सम्मान होता था। क्यों होता था? वो धर्म को नहीं छोड़ते थे। गीता में देख लीजिए, भगवान जो है एक पक्षी हो गए, धर्म कहाँ सफल होगा? तो क्या जो यादव कथावाचक थे, गाँव में गए थे, वो धर्म को जो है अनादर कर रहे थे? हाँ, वो भी तो कथा करने गए थे। हम बता रहे हैं, इधर करिए, देखिए क्या लक्षण है। आखिर लक्षण क्या है? जो गए थे वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कथावाचकों के लिए कि क्षमाशीलो जितेंद्रिय ज्ञाता दाता दयालुश्च एतत् ब्राह्मण लक्षणम। तो जितेंद्रिय वहाँ एक पहला लक्षण है, जितेंद्रिय हो जाना। और क्या अच्छा, जो उनका आया प्रकरण वो जितेंद्रिय है। और फिर भागवत कथा, श्रीमद् भागवत, तो जो जितेंद्रिय नहीं है, जिसकी इंद्रिया जिसके पास में नहीं है, जो दयालुता जिसके अंदर नहीं है, भागवत कथा कहाँ? तो वो तो बाजा गाजा सुखदेव जी कौन से बाजा सुनाए थे बतावा हमें ना? अगस्त ऋषि के यहाँ भगवान शिव जाते हैं, तुम गाना गा रहे हो और वहाँ एक ही श्लोक का तुम्हें ज्ञान नहीं है। तो गाना का मंच, अगर भाई कोई IAS बना है तो उसने IAS का अध्ययन किया कि नहीं किया है? कोई PCS बना है, अध्ययन किया कि नहीं किया है? और जब कोई राजनेता ही बना तो उसने मेहनत किया कि नहीं किया है? और तुमको आता कुछ नहीं, बैठ के मंच पर और कहते हो ब्रह्मजानादि ब्राह्मणा, तो भाई ब्रह्म की व्याख्या बताओ। अरे भाई, उसका भी तप होता, ब्राह्मण बनने के लिए उसका भी तप होता है। तप कीजिए, उसका नियम होता है, संयम नियम होता है, खान पान भी शुद्ध होना चाहिए, रहन सहन शुद्ध होना चाहिए, उसका वैराग्य होना चाहिए, वही उस मंच पर बैठने का अधिकारी है। और जो वैराग्य रूप धारण करेगा, अध्ययन करके जाएगा, वो गाना गाइबे नहीं करेगा, बाजा से वाद्य यंत्र से नहीं। हमारे यहाँ भागवत सुखदेव जी ने सुनाया राजा परीक्षित को, अगर सुनाया है तो एकदम शुद्ध भागवत कह करके उन्होंने सुनाया है।
उन्होंने 14 वर्ष तक जो है भागवत कथा का अध्ययन किया था, भागवत 14 वर्षों से कर रहे थे, तो क्या उनको कुछ ज्ञान नहीं था? कौन कह रहा था इसको कह रहे थे? उनके घर वाले कहे होंगे या उनके चाटुकार ही तो कहे होंगे। कहा कौन कहा? किसी विद्वान ने सर्टिफिकेट दिया है? क्या आपको सर्टिफिकेट दिया जाए? बड़े बहुत बड़े विद्वान हैं। सबसे बड़ी गलती तो उनकी है, उनसे ज़्यादा गलती उसको जिन्होंने उनको भेजा ऐसे व्यक्ति को। भाई वो जजमान क्या जान रहा है? वो तो गया जगन्नाथ जी गया है और सारे पूरे कर्मों के करने के तैयार है, लेकिन उसको क्या मालूम है कि ये किस तरह का वक्ता है। अच्छा, मान लीजिए वो व्यास बन गया, मान लीजिए वो व्यास बन गया, व्यास बन के जो है कथा सुनाया, उसके बाद अखिलेश जी ने उसको अपने मंच पर बुला करके और उससे जो है गाना सुने, क्या वो सुशोभित था? वो अखिलेश का विषय है, क्योंकि उनकी क्या मानसिकता क्या वो जाने। फिर वो भी तो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, तो कहाँ अलग हुई धर्म से? ओहो, धर्म की राजनीति करना और धर्म मानना अलग है, दोनों विषय। धर्म में राजनीति है, लेकिन धर्म के अनुसार राजनीति होगी तो, लेकिन आप उसे धर्म का, अरे भाई जैसे कोई सिंह है वो सिंह है, लेकिन कोई सियार सिंह की खाल ओढ़ ले तो क्या सिंह हो जाएगा? तो अखिलेश सिंह यादव कैसे बन गए फिर? हैं? हाँ, अरे भाई अब वो तो बहुत बड़े वो तो नाम के आगे कुछ भी लगा सकता है। सुनिए, नहीं राम सिंह को कोई नहीं कहता था, कृष्ण सिंह तो कोई नहीं कहता, राणा प्रताप को राणा सिंह कोई नहीं कहता था। अब उसके इतिहास में हम जाएंगे तो कुछ लोगों को बहुत बड़ा बुरा लग जाएगा कि सिंह क्यों लिखा जाने लगा। सिंह तो हम तो एक अपमान ही समझते हैं, सिंह शब्द वो क्षत्रियों के लिए आप समझते हैं वो एक अपमान ही है। और जो वर्ण की व्यवस्था है, भगवान वर्ण इसलिए बनाते हैं सृष्टि को चलाने के लिए। अभी सरकार है, सरकार विभाग क्यों बनाई? अकेले कोई प्रधानमंत्री चला ले, कोई उस विभाग बना हुआ है, ये भी यही है जाति, यही है वर्ण। जो कोई भी विभाग आप देखिए, जो उसमें चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य शूद्र, कोई भी रहता है ना हर विभाग में, तो उसी विभाग का वो बोला जाएगा। यही है भगवान की वर्ण व्यवस्था, इसीलिए वर्ण व्यवस्था बनाई गई। और धर्म एक है, और जिसको हम शूद्र कहते हैं, क्या वो हमसे अलग नहीं है? वो भी हमारे हैं। लेकिन भगवान ने एक संविधान बनाया है कि ये ब्राह्मण है तो चलो ये अपना शिक्षा दीक्षा देंगे, दान लेने के अधिकारी बना दिए। क्योंकि ब्राह्मण वही बन सकता है कि जो उसके योग्य होता है, उतनी साधना करके, उतना तप करके, संयम नियम करके, वही ब्राह्मण कहलाता है। फिर शूद्रों को अछूत क्यों माना गया? शूद्र को कहाँ अछूत माना गया? हमारे यहाँ वेद कह रहा है, कोई नहीं मानता है। हमारे अछूत कौन मान रहा है? रैदास को हमने अछूत माना है क्या? सबरी को अछूत माना है क्या? केवट को हमने अछूत माना है क्या? हमने उसको अछूत किसने माना है? शूद्र को कहाँ मानते हैं? हमारे वेद में कहा गया है शूद्र। आज लोगों को ये बहुत खलता रहता है कि ब्राह्मण सौभाग्य क्यों रहता है, किसी की छुआछूत को नहीं पसंद करता है। तो कोरोना जब काल आया तो काहे छुआछूत मान रहे थे? कितना बड़ा विज्ञान हमारे आगे था, कितना बड़ी सोच ब्राह्मणों की थी कि वो सिद्ध कर दिया कि वास्तव में। तब तो भाई दूर रहो, 2 फीट के दूर रहो क्यों कहते थे? अगर ब्राह्मण उस बात को मानता है कि मैं सौभाग्य रहूंगा, किसी का छुआने काहे छाती पड़ रही है? बाकी है वो धर्म कर्म से रहता है, तो आपको क्या आपत्ति है? आप क्यों नहीं रहते? आप कौन रोक रहा है? ब्राह्मण कोई ब्राह्मण से महाराज जी, एक जगह बैठने से, एक जगह खाने से अगर देश सुधर जाता तो बफर सिस्टम चल रहा है, सब सुधर जाते। लेकिन जितना ही बफर चला जा रहा है उतना छुआछूत बढ़ती चली जा रही है। और कोई अलग नहीं है। जब हम देखो प्रणाम करते हैं ना, तो उसी पैर पर प्रणाम करते हैं जिसको शूद्र माना गया है। वेद में ब्राह्मणो अवश्य मुखमासीत बाबू करता शूद्रो अजायता, जिसको हम मानते हैं वो आपने कोई अगर कह रहा है तो अपने शरीर से पैर को काट के हटा दे। ब्राह्मण बड़ा विज्ञानी होता था। कोरोना काल में लोग कहने लगे नहीं भाई छोड़ दूर रहो, तो अगर ब्राह्मण पहले से ही वो कोरोना काल को किसी सिद्धांत को अपनाए हुए है तो काहे को आपको बुरा लग रहा है? अगर वो सौभाग्य है तो वो समोसा नहीं खाता है, वो टिकिया नहीं खाता है, वो प्याज नहीं खाता, लहसुन नहीं खाता। क्या प्याज लहसुन में कोई दोष है क्या? लेकिन तामसी भोजन माना गया है हमारे ब्लड को। यही तो संयम नियम करना, यही ब्राह्मणत्व है। यही संयम नियम चाहे कोई भी करे। अब रामदेव हैं, उनका कितना आदर हो रहा, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े ब्राह्मण लोग सब लोग कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं। क्यों? इसीलिए वो संत हैं। जब उसका वो नियम कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, संयम नियम कर रहे हैं, जो भी संयम नियम करेगा वही ब्राह्मणत्व प्राप्त करेगा। विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे, लेकिन वशिष्ठ जी ने उनको कहा उनके नियम और संयम से। विदुर तो साक्षात धर्म के अवतार थे ना, लेकिन जहाँ तक नीति की बात थी उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाया। लेकिन जहाँ वेदों की बात आ गई उन्होंने कहा अब ये चीज़ आप सनद सुजाती है ऋषि से सुनिएगा, क्योंकि मुझे वेद में अधिकार ही नहीं है। ऐसा क्या उन्हें ज्ञान नहीं था? लेकिन
अगर कोई अपना जाति जो है न बता करके अपना नाम बताता है तो क्या जाति पूछना आवश्यक है? कहीं कहीं जब सरकार ही जात पूछ रही है तो आप क्यों नहीं पूछ सकते? भाई किसने कह दिया राहुल गांधी तो की जात पूछते फिर? नहीं, जाति से मैंने तो सुनिए, ये गलती कौन कर रहा है? जबरा मारे रोए न दे। नहीं, बड़े लोग जाति पूछते हैं, हम किसी जाति पूछ लेते हैं तो बहुत बड़े अपराधी हो गए। जाति से सरकार खुद जातिवाद बना रही है। अरे राहुल इलेक्शन के पहले लोगों से जाति गणना करवा रहे हो तुम। कहाँ सरकार कर रही है? जो एक बार कहते हो कि जात पात कुछ नहीं है तो जाति गणना करवा रहे हो। नेता लोग तो कर रहे हैं। अच्छा, अगर जाति नहीं मान तो हम ही नहीं मानेंगे तो नहीं, जाति होना चाहिए। सब एक है। जाति से हमारी एक पहचान होती है। जब पशु पक्षी है, अगर उनकी जाति नहीं होगा तो आप कैसे उसे पहचान पाएंगे? भगवान ने जो बनाया है वो गलत नहीं बनाया, वो सही बनाया है। इस पहचान के लिए हमको हमारी आवश्यकता है। आप जाइए, अभी खरीदना है आपको गाय, अब आप भैंस पकड़ करके लाएंगे तो आप उसको कैसे पहचानेंगे? पशु कहा जाए तो आप किसको गाय मानेंगे? तो इसीलिए हमारे बकरी को मान लेंगे। हाँ, हम बकरी को मान लेंगे, सुअर को मान लेंगे। हमारे जानवर और मनुष्य में कोई फर्क नहीं है? सब में फर्क है, सब में फर्क है। इसीलिए हमारे यहाँ भगवान ने सृष्टि में जाति बंधन देखिए किया है। जानवर में मन की प्रधानता होती है और मनुष्य में बुद्धि की प्रधानता, बुद्धि विवेक की प्रधानता होती है। वही विवेक अगर पशु में दिया जाए वो भी मनुष्य बन जाते हैं। जैसे जटायु जी मनुष्य, हम उन्हें मनुष्य मानते हैं, भले भले गिद्ध थे। हनुमान जी मनुष्य और सुग्रीव मनुष्य, समझ में आया? लेकिन अगर आपके पास विवेक रहते हुए भी आप मन की ही बात केवल मान रहे हैं तो आप रावण हैं। अब धोखा में पड़ेंगे जब मन आप होंगे विद्वान। हाँ, बुद्धि जो है मन के पास जाएगी ना तो धोखा में पड़ेगा। यही तो हाल हुआ मन का कंट्रोल बुद्धि है। धुंधकारी की कथा में यही प्रसंग आता है। मन तो है पर बुद्धि नहीं है, लेकिन हमारे पास भगवान ने मन के साथ बुद्धि भी दिया है। और भगवान ने गीता में कहा है कि मन से भी जो परे है वो बुद्धि है और बुद्धि से भी परे आत्मा है। वो आत्मा ईश्वर का अंश है। जो बुद्धि की बात न मान करके मन की बात माने वो पशु के समान हो ही जाएगा। तो क्या आजकल राजनेताओं के अनुसार सबको सब में विवाह शादी करना चाहिए, सबको एक मान लेना चाहिए? क्यों मान ले हम? वो राजनेता अपना मानते रहे, क्या हम जबरदस्ती मनवाएंगे हमको? जो धार्मिक नेता हैं वो कहाँ कह रहे हैं? जो देखिए अखिलेश जी तो कह रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं, उनके साथ अखिलेश जी कह रहे हैं वो अपना अखिलेश जी का नहीं जा पाओ कर लो। आप सबने देखा ये जो अयोध्या के संत समाज थे, इनके बुद्धि विवेक के द्वारा सबको लताड़ दिया गया है एकदम। बिल्कुल धर्म सबसे बड़ा है। कहने का तात्पर्य यही है कि धर्म संविधान के साथ मिला हुआ है और धर्म के अनुसार ही संविधान बना हुआ है। तो धर्म सबसे बड़ा है और धर्म की राजनीति सबको करनी चाहिए। ऐसे ऐसे वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करिए और हमें कमेंट में बताइए कि क्या महाराज जी ने सही कहा या गलत कहा। जैसा भी कहा हो उसको कमेंट में कीजिए और हमारी जो चैनल है आपकी सोसाइटी उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ऐसे वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।